अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद टेक स्किल्स यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं आज के न्यू लेसन की तरफ। आज की वीडियो में हम पिवट टेबल की कुछ फॉर्मेशन टिप्स सीखेंगे कि हम किस तरह से एक नॉर्मल सी पिवट टेबल को खूबसूरत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना सकते हैं। मेरे पास ये एक डेटा सेट है, मैं इसको ऑलरेडी मैं टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट में जाऊँगा और मैं पिवट टेबल इंसर्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी और मैं यहाँ पर सिंपल उसको ओके करूँगा। जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक नई शीट ओपन हो जाएगी जिसमें ये पिवट टेबल इंसर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ। सिंपल मैं कैटेगरी नेम ले लेता हूँ रोज़ में, और मैं यहाँ पर लेट्स सपोज ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर रखता हूँ और टोटल सेल में यहाँ पर रखता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल जनरेट हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो टेबल का जो मैंने टेबल जनरेट करवाई है उसमें जो नाम आ रहा है सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, सम ऑफ टेबल। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको चेंज करना है बेसिकली ऑर्डर क्वांटिटी को। सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर मैं इसको चेंज करने जाऊँगा, लेट सपोज मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये आपको देख सकते हैं ये आपके ऑर्डर क्वांटिटी इस तरह से हो सकता है। अगेन मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से सिंपल उसको डिलीट कर दूँ सम ऑफ को और ओके कर दूँ। यहाँ पर देखें आपको वहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी पे इशू नहीं दिया। यहाँ पर आपको क्या एक एरर आ गया, फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर टोटल सेल के नाम से ऑलरेडी फील्ड अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये नहीं करने देगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं सिंपल कंट्रोल एच प्रेस करूँ। कंट्रोल एच से क्या होगा, फाइंड एंड रिप्लेस का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। मुझे क्या करना है, सम ऑफ को रिप्लेस करना है, स्पेस आपने कुछ भी नहीं देना और रिप्लेस ऑल कर देना है। जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी दोनों जो फील्ड्स नेम है वो आपकी दोनों क्या हो गई, चेंज होके ये टोटल सेल हो गया और ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आप ये डेटा देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है डेटा, ये बड़ा ही अजीब डेटा लग रहा है। मुझे इसकी फॉर्मेशन करनी है। फॉर्मेशन क्या करना है, सिंपल मुझे इसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल 1। जैसे ही मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पर आऊँगा नंबर्स में, मुझे 1000 सेपरेटर भी चाहिए और मेरे पास ये जो सेमी कॉलन्स आ रहे हैं ये मुझे 0 नहीं चाहिए, तो ओके कर दूँगा। दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे ये जो हेडर है इसको मैं सेंट्रल या राइट, जो आपकी फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने सेंट्रल रखना है, तो मैंने यहाँ पर सेंटर रख दिया। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास कुछ डेटा जो है वो ऐड हो गया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पिवट एनालिसिस टैब में आऊँगा और इसको रिफ़्रेश कर दूँगा। जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, कॉलम छोटे हो गए क्योंकि कॉलम मैंने बड़े रखने थे। मुझे लेट सपोज यहाँ कॉलम रखते हैं। जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो क्या हो जाएगा, रिफ़्रेश ऑल करता हूँ तो क्या होगा, आपकी फॉर्मेशन बार बार जो है वो ख़राब हो। हमने क्या करना है, इसको प्रिजर्व करना है, इसको रोकना है इस चीज़ से। पिवट टेबल में कर्सर रख के राइट क्लिक प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाएंगे पिवट टेबल ऑप्शंस। जैसे ही आएंगे तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी पिवट टेबल ऑप्शंस में। लेआउट एंड फॉर्मेट्स में बिल्कुल बॉटम पे हमने क्या करना है, ऑटो फिट विड्थ एंड इसको अनचेक करना है और क्या करना है, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। जो भी सेल फॉर्मेशन करूँ उसको मैं वैसे ही रखे, ओके कर दूंगा। मैं अगेन दोबारा से ये फास्ट फॉरवर्ड चलाता हूँ, जैसे आप जो फॉर्मेशन हमने की थी दोबारा करके देखते हैं। इस फॉर्मेशन के बाद अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं अगेन पिवट टेबल एनालाइजर में एंड रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं कोई भी आपके डेटा जो है वो मूव नहीं हुआ और रिमूव कोई भी फॉर्मेशन नहीं हुई। नेक्स्ट मेरे पास ये एक रिपोर्ट है जो देख सकते हैं कि बड़ी ही डिटेल्ड रिपोर्ट है, जिसमें बेसिकली आपके सेल्स नेम और कैटेगरी जो जो उन्होंने जहाँ जहाँ सेल की हुई है वो आपने बनाई हुई है। अब आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल इसी मर्ज सी रिपोर्ट है। हमने इसको थोड़ा सी फॉर्मेशन करनी है। फॉर्मेशन क्या करनी है, सबसे पहले तो मुझे हर कैटेगरी के बाद क्या करना है, एक रो ऐड करनी है। तो क्या करूँगा, मैं सिंपल कहीं भी कर्सर रखूँगा
डिज़ाइन में आऊँगा, डिज़ाइन में आने के बाद ब्लैंक रो, इसमें क्या करूँगा, इंसर्ट अ ब्लैंक रो ईच एटम, सिंपल करूँगा। अब ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये सेपरेशन आ गया, हमें पता चल रहा है कि बेसिकली ये फॉर्मेशन चेंज हो रही है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये टोटल्स आपके राइट पे भी आ रहे हैं, बॉटम पे भी आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, लेट्स सपोज टोटल मुझे नहीं चाहिए ग्रैंड टोटल, तो मैं टोटल कॉलम ऑफ कर दूंगा और यहीं से आपका ऑन हो जाएगा। तो ये आप इट्स अप टू यू कि आप किस तरह रख सकते हैं। इसी तरह रोज़ का भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, तो मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ कॉलम रो। दूसरा नेक्स्ट जो सब टोटल्स आ रहा है, अब सब टोटल्स क्या है, हमने यहाँ से आना है, डू नॉट शो सब टोटल कोई भी नहीं दिखाएगा, या सब टोटल बॉटम पे दिखा दे, ये कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। वैसे टॉप पे आ रहा था, मैंने बॉटम पे कर दिया, या शो सब टोटल ऑन टॉप ग्रुप, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप वैसे कर सकते हैं। मैं इसको बॉटम पे कर देता हूँ, तो आपकी क्या हो गया, ये बॉटम पे आ गया, अब कुछ थोड़ी सी बेहतर लग रही है रिपोर्ट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें ये फिल्टर जो आ रहा है इसको हाइड करना है, क्योंकि जब भी आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें ये फिल्टर्स वगैरह नहीं आना चाहिए, इसका कोई काम भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पिवट एनालाइजर में जाएंगे, बिल्कुल राइट मोस्ट पे, एक तो आपको ये प्लस माइनस बटन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये जो आपके पास माइनस नज़र आ रहा है ये इसका है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके क्या होगा, ये माइनस बटन सारे हाइड हो जाएंगे। दूसरा फील्ड हेडर, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फील्ड हेडर आपका गुम हो जाएगा, ये कॉलम जो आपका टेब नज़र आ रहा है। लास्ट में आपकी जो फील्ड लिस्ट आ रही है दिस वन, क्योंकि अगर रिपोर्ट जब पेश करने जा रहे हैं तो फील्ड लिस्ट भी नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको भी गुम कर देंगे। तो ये लुक लाइक एक एक्सेल की नॉर्मल रिपोर्ट लग रही है, कोई पिवट नहीं कह सकता कि ये पिवट रिपोर्ट है। नेक्स्ट आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर आपको ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं, जो इस रिपोर्ट को डिस्प्ले जो है वो बेहतर नहीं कर रहे। अब हम पहले तो ये देख लेते हैं कि इस जो ब्लैंक है इसमें कोई डेटा अवेलेबल है या कोई एरर है। हम क्या करेंगे, सिंपल उसको डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं किसी डेटा पे क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, इसको किस तरह से मैं ख़त्म कर सकता हूँ, मैं सिंपल कहीं पर भी आपका माउस रख के राइट क्लिक प्रेस करूँगा, राइट प्रेस करने के बाद जैसे ही करूँगा तो आपके पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करूँगा, पिवट टेबल ऑप्शंस में चला जाऊँगा, यहाँ पर लेआउट एंड फॉर्मेट के ही ऑप्शन में रहते हुए आप नीचे आएंगे। फॉर्मेट क्या कह रहा है, अगर कोई एरर है तो क्या करें, मेरे पास यहाँ पर कोई एरर नहीं है तो मैं इसको अनचेक ही रहने दूंगा। नेक्स्ट है फॉर एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल में क्या करें, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 0 प्रेस कर देता हूँ कि जो भी मेरे एम्प्टी सेल है उसमें सब में क्या हो, 0 शो करे। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सब में मेरे पास ये 0 शो होना शुरू हो गए। तो इस तरह से आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। मुझे क्या करना है, इसको टेम्पलेट बनाना है कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें मुझे फॉर्मेशन करनी है। क्या करूँगा, डिज़ाइन टैब में आऊँगा, डिज़ाइन टैब में पिवट टेबल स्टाइल में आके मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ। जो भी आपकी कंपनी का लेट सपोज कोई जो भी आपके कलर्स हैं वो आप सिलेक्ट करना चाहें, लेट सपोज मैं ये दे देता हूँ, या ये रखें, जो डार्कर कलर रखना चाहें, लाइटर कलर रखना चाहें, अप टू यू कि आप किस तरह से रखना चाह रहे हैं। मैं इसको सिलेक्शन कर दी तो इस तरह से ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। मेरे पास ये एक रिपोर्ट है जिसमें मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी चीज़ हाइट पे जा रही है, कौन सी चीज़ लो है, तो इसको मैं ग्राफिकल किस तरह कर सकता हूँ। मैं सिंपल इसकी सिलेक्शन करूँगा, थोड़ी सी मैं इसकी फॉर्मेशन कर देता हूँ, सेपरेटर 1000 वाला रिपोर्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा, डेटा बार्स को यूज़ करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि डेटा बार्स जिस तरह से जैसे ही मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि आपको ये सिंपल क्लियर बता रहा है कि आपके जो सेल है वो किस तरह इसकी हाई पे जा रही है, ये लो है, ये आपकी टोटलिंग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से आप ये विजुअल इफेक्ट्स भी इसमें डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।